नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चित्तौड़गढ़ एसीबी ने RSBCL के डिपो मैनेजर को 18,200 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। यह राशि डिपो में वाहनों से माल जल्द उतरवाने की एवज में ली गई थी। एसीबी में परिवादी ललित व नारायण सोनी ने शिकायत दी कि शराब लाने वाले ट्रक स्वामियों के माल को शीघ्र उतरवाने के लिए श्रमिकों को दिए जाने वाले उपहार राशि में अपने स्वयं के लिए राजस्थान स्टेट बेवरेज कारपोरेशन के डिपो मैनेजर लेखा अधिकारी रविंदर पारिक 18,000 रुपये रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम चंदेरिया से आगे मूंगा का खेड़ा गांव में बने डिपो के पास पहुंची। जैसे ही परिवादी ने लेखा अधिकारी पारिक को रिश्वत राशि दी तो एसीबी टीम ने डिपो मैनेजर 58 वर्षीय रविंदर पारिक निवासी भीलवाड़ा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। डिपो मैनेजर रविंदर पारिक की आगामी 2 साल में सेवानिवृत्ति भी थी। अजमेर जिले में कोई करीना कपूर तो कोई श्रीदेवी, कोई सोनाक्षी सिन्हा तो कोई दीपिका पादुकोण बनी। फिल्मी गानों की धुन पर स्टेज पर जमकर डांस भी किया। मौका था सिंधी लेडीज क्लब की ओर से बॉलीवुड ड्रीम गर्ल नाइट का, जिसमें लेडीज ने खुद को अपनी पसंदीदा हीरोइन के रूप में स्टेज पर प्रेजेंट किया। सिंधी लेडीज क्लब की अध्यक्षता दीक्षा प्रकाश किशनानी ने बताया कि हर महिला के मन में बचपन से ही एक ड्रीम गर्ल की तस्वीर होती है, लेकिन उसकी यह भावना शादी के बाद घर गृहस्थी में कहीं दबकर रह जाती है। इसलिए बॉलीवुड नाइट में हमारी कोशिश यही रही कि क्लब में हर सदस्य को हीरोइन बनने का मौका दिया जाए। क्लब की 22 से 71 साल के 30 सदस्यों की 5 टीम में बांटा गया, जिन्होंने अलग अलग किरदारों में तैयार होकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 27 साल की महिला के साथ उसके देवर द्वारा हथियार के दम पर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी विवाहिता के चाचा ससुर का बेटा है। घटना मार्च 2023 की है। उसके बाद से आरोपी आए दिन उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। कोर्ट के मार्फत दर्ज करवाए गए इस्तगासा में 27 वर्षीय महिला ने बताया कि उसका पति बाहर मजदूरी करता है। मार्च 2023 में वह अपने गेहूं के खेत में पानी दे रही थी, तभी आरोपी देवर हाथ में कट्टा लेकर आया और हथियार के दम पर रेप किया। किसी को बताने पर पीड़िता और उसके पति को मारने की धमकी दी, जिस कारण पीड़िता चुप रही। इसके बाद आरोपी आए दिन पीड़िता का यौन शोषण करने लगा और अश्लील वीडियो भी बना लिए। आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो भी कई मोबाइल नंबरों पर शेयर कर दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसीबी द्वारा 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेने और देने के आरोप में पकड़े गए PHED के एक्सियन मायालाल सैनी, AN राकेश चौहान, JN प्रदीप कुमार, ठेकेदार पदमचंद जैन व उसकी कंपनी में काम करने वाले मलकेत सिंह व प्रवीण कुमार के खिलाफ एसीबी ने FIR दर्ज कर ली। FIR में एसीबी ने इनके अलावा पदमचंद के बेटे पीयूष जैन, ठेकेदार महेश मित्तल, प्राइवेट व्यक्ति उमेश शर्मा व अन्य लोक सेवक और प्राइवेट व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। एसीबी ने ठेकेदार पदमचंद व महेश मित्तल और उनके सहयोगियों के 5 मोबाइल नंबरों को करीब 2 माह पहले ही सर्विलांस पर ले लिया तो सामने आया कि आरोपी PHED के अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर हरियाणा में चुराए गए पाइप दबा रहे थे। अब एसीबी ने इन ठेकेदारों द्वारा बहरोड के अलावा अन्य जिलों में किए जा रहे प्रोजेक्ट को भी जांच के दायरे में ले लिया है। बारां जिले के कैलवाड़ा थाना क्षेत्र में ऊनी बाईपास के पास NH 27 पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ASI तुलसीराम ने बताया कि नेशनल हाईवे 27 पर ऊनी बाईपास के समीप तेज रफ्तार 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक बाइक सवार बांसखेड़ा निवासी 62 वर्षीय जानकीलाल किराड़, 62 वर्षीय चिरंजी लाल किराड़ तथा दूसरी बाइक पर सवार MP के शोरपुर निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मण सिंह तथा उसके रिश्तेदार चंडालिया निवासी 52 वर्षीय मीराबाई गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने इन्हें कैलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां जानकीलाल और लक्ष्मण सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में नाबालिग पत्नी को साथ नहीं भेजने से नाराज दामाद ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या की साजिश रची थी। थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि 24 वर्षीय दामाद ईश्वर सिंह
और उसके दोस्त मालाराम को गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी ईश्वर सिंह का दोस्त दिलीप अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इन तीनों ने ही मिलकर सास गीता कुंवर की हत्या कर दी थी, फिर उसके पूरे शरीर पर रस्सी बांधी। इसके बाद शव को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर डंपिंग यार्ड में पत्थरों के पीछे छिपा कर आ गए। राजसमंद के पिपलांतरी स्थित अरना निवासी ईश्वर सिंह सुखेर में अपने ससुराल आया और अपनी सास को पत्नी की पढ़ाई के लिए स्कूल दिखाने के बहाने राजसमंद स्थित अपने गांव ले गया, जहां दो दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। किसी भी तरह की चोट लगने, हाथ पैरों व कमर में दर्द, दिल दिमाग की सर्जरी के बाद एक्सरसाइज के जरिए मरीजों को ठीक करने वाले अब फिजियोथेरेपी में 2 साल की अवधि का मास्टर इन फिजियोथेरेपी MPT कोर्स कर सकेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग के बाद अगले सत्र 2024-25 में फिजियोथेरेपी में MPT इन न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोस्कोमेटिक, दिमाग, मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी, दिल व श्वास से संबंधित और कम्युनिटी फिजियोथेरेपी में प्रारंभ करेगा। प्रवेश लिखित परीक्षा के जरिए होगा। संबद्धता शुल्क, सिलेबस और निरीक्षण के दौरान मापदंड के बारे में विशेषज्ञों से राय लेकर अंतिम निर्णय लेंगे। RUHS की डीन डॉक्टर सुनीता शर्मा का कहना है कि अगले सत्र में MPT में 4 तरह के नए कोर्स संचालित होंगे। झुंझुनू जिले के खेतड़ी में ज्वेलर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर पहले 30 लाख की फिरौती मांगी। ज्वेलर मैसेज पढ़ ही रहा था कि 10 मिनट में ही बाइक सवार बदमाश दुकान के बाहर पहुंचे और फायरिंग कर दी। सिघाना थाना अधिकारी भजना राम ने बताया कि मुख्य बाजार में कैलाश सोनी की महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। कैलाश सोनी के पास व्हाट्सएप मैसेज आया, इसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। धमकी देने वाले बदमाश ने अपना नाम सुक्खा बताया। कैलाश सोनी मैसेज पढ़ ही रहे थे कि इस दौरान दुकान के सामने एक बाइक रुकी, उस पर 2 युवक सवार थे। इसमें से एक युवक ने बाइक से उतरकर हवाई फायर कर दिया। फायरिंग के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान सुक्खा गुर्जर निवासी खेतड़ी हरकेश गुर्जर के रूप में हुई है। हनुमानगढ़ जिले में पुरानी रंजिश के चलते युवक को शराब पिलाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की वारदात को 2 जनों ने अंजाम दिया। इसमें मृतक का दोस्त भी शामिल है। घटना 17 जुलाई की रात की है, लेकिन इस संबंध में अब रावतसर थाने में मामला दर्ज हुआ है। CO पूनम चौहान ने बताया कि 52 वर्षीय दल्लाराम नायक निवासी खेदासरी बरानी ने रिपोर्ट दी कि उसके लड़के शंकर लाल की नेतराम नायक निवासी खेदासरी के साथ नेतराम की पत्नी को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। नेतराम अक्सर उसकी पत्नी के साथ हुई बात को लेकर उसके पुत्र शंकर लाल को सल्टा देने की धमकी देता था। इसे रंजिश के चलते नेतराम ने शंकर लाल के दोस्त विनोद डूडी निवासी खेदासरी के साथ षड्यंत्र रचकर उसके पुत्र शंकर लाल की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के व्यापारी की ओर से जयपुर के हार्डवेयर व्यापारी से माल मंगवाकर पैसे हड़प करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और न ही ड्राइवर को रकम दी, जबरन माल खाली करवा लिया। गंज थाने में सुमेर नगर मांगेवास मानसरोवर जयपुर निवासी अमित शर्मा ने रिपोर्ट दी कि प्रवीण श्रीवास्तव ने अपनी साइट मैसेज ऋषभ टाइल्स फायसागर रोड अजमेर का ऑर्डर 42 ACB शीट से बुक करवाया। वह ऑफिस आया और अकाउंटेंट नीरज शर्मा से मिला। माल अजमेर पहुंचने पर भुगतान की बात कही, यकीन नहीं किया तो ऋषभ टाइल्स के मालिक प्रदीप जैन से बात करवाई। ड्राइवर नीरेश कुमार साइट पर माल लेकर पहुंचा और प्रवीण श्रीवास्तव को कहा कि मुझे इसका पेमेंट कर अपना माल गाड़ी से उतरवा लें। प्रदीप जैन ने ड्राइवर को डरा धमका कर माल उतरवा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली में 9 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हॉस्पिटल से नाबालिग का मेडिकल करवाया और आरोपी की तलाश शुरू की। खिंवाड़ा SHO खेवराम ढांगी ने बताया कि मामला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 9 साल की नाबालिग छाछ लेने 25 साल के कालू सिंह राजपूत के घर गई थी। आरोपी घर में अकेला ही था। इसका फायदा उठाकर उसने नाबालिग को घर के अंदर ले जाकर रेप किया। रोती हुई नाबालिग घर पहुंची और घटना के बारे में मां को बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।